यदि किसी बात पर परामर्श लेने की आवश्यकता पड़ जाए कि यह कार्य कैसे किया जाए, कैसे यह कार्य संपन्न हो, तो अपने भाई बहन, सगी संबंधियों, माता पिताओं को नहीं पूछा जाता, तो किसे पूछा जाता है? बोले ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है। वो जो कहेंगे, जैसा कहेंगे वैसा ही वो कार्य संपन्न होगा। उनकी सलाह ली जाती है। और कन्या विक्रीणो लोभा, लोग इतना कि बेटा बेटी का विक्रय होने लगा। पहले समधी बनकर आते थे, मतलब इनके बुद्धि विचार सम है, वो समझे। और आज जहां सौदा पड़ जाए वही समझे। विचार मिले न मिले, बने न बने, और सौदा मुंह मांगा होना चाहिए, इतना देने। तो विचारों में जब वैमनस्य उत्पन्न हो जाता है, विचारों में जब सामंजस्य ठीक प्रकार से नहीं बैठा, तो और संपत्ति और सौदेबाजी के आधार पर रिश्ता बना है, तो रिश्ता कब तक टिकेगा? बोले दंपत्ति नाम चक्रवर्ती, महासंग्राम दाम्पत्य जीवन में मचा हुआ है, महाकलह मचा हुआ है दाम्पत्य जीवन में। ये मैंने गृहस्थों की दशा देखी महाराज, मेरा तो सिर चकरा गया। हे भगवान, न गृहस्थों के यहाँ शांति, न संतों के यहाँ। मेरा मन अशांत हो गया। सोचा कि कहाँ जाऊं, कहाँ मेरे मन को शांति मिले। तो तुरंत ध्यान आया कि चलो श्रीधाम वृंदावन चलते हैं। भगवान की परम पावन कृपास्थली यमुना के तट ब्रिज भूमि में अवश्य आनंद आएगा। ऐसा विचार करके महाराज मैं सीधे वृंदावन में पहुंचा। लेकिन महाराज तत्राश्चर्यमयादृष्टि स्वरूपां तन्मुनीश्वर, उस वृंदावन में भी मैंने बड़ा ही विचित्र आश्चर्य देखा। क्या देखा कि एकांतो तरणी तत्र निसन्ना खिन्न मानसा, यमुना के तट पर एक युवती बैठे बैठे रो रही थी, जिसकी जवानी उम्र युवावस्था थी, और उस देवी के गोद में दो बुढ़े बेहोश पड़े हुए थे। उस देवी को देखकर भी मुझे बहुत दया आई। मैं तुरंत उसके पास गया, लेकिन क्या देखा कि उस देवी को तमाम स्त्रियां, तमाम देवियां ही देवियां घेरे बैठी थी। कोई उसे जल पिला रहा है, कोई उसे पंखा कर रहा है, कोई उसकी सेवा कर रहा है। मैंने सोचा यहां तो कोई पुरुष वर्ग दिखाई नहीं दे रहा, और विरक्त संतों को बिना मतलब के स्त्री समुदाय के बीच नहीं जाना चाहिए। और कहीं मैं इनके बीच घुस करके चला गया और उस देवी से पूछा कि देवी क्या बात है, आप क्यों रो रही हो, आप अपना दुख मुझे बताओ। और कहीं उसने मुझे टोक दिया कि महाराज तुमसे मतलब कहां तुम घुसे चले आ रहे हो यहाँ, तो हमारी फालतू में बेइज्जती हो गई। तो हम लौट आए महाराज। हमको दया तो बनी आई उस देवी पर जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। और वैसे भी संसार है, माताओं का, बहनों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि एक मिनट में आंसू टपकने लगते हैं और अगले ही मिनट फिर प्रसन्न भी हो जाती है, क्योंकि मन बड़ा भाव होता है इनका। तो मैं उस देवी को देखकर भी जैसे ही लौटा, और मुझे लौटते हुए देख उस देवी ने देख लिया, और उसने मुझे आवाज लगाई कि भो भो साधु क्षणं तिष्ठ
मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वभागहरं परम। अरे महाराज जी, थोड़ा रुकिए तो सही, कहाँ भागे भागे जा रहे हैं? अरे आपका दर्शन तो बड़े पुण्य के प्रताप से मिलता है। यदा भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तव। मेरे तो न जाने कितने जन्मों के पुण्य उदय हो गए जो आपका दर्शन प्राप्त हुआ।